हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है वो बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने का, बट ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है ना, जो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा रिसर्च की ज़रूरत है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। एंड वेल, हियर आई एम। सो आई वांट टू टॉक अबाउट all the things that I wish I could go back in time and tell my 15-year-old self. So here it goes. नंबर 1, डोंट चेज पीपल। लोगों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। द राइट पीपल विल ऑलवेज बी विद यू। सो माई डियर 15-year-old सेल्फ अवनी, प्लीज़ लोगों के पीछे मत भागो। जो अच्छे लोग हैं वो तुम्हारी लाइफ में रिगार्डलेस ऑफ वट एवर हैपन्स विल स्टे, दे विल फाइंड अ वे टू स्टे। उन लोगों को डेफिनेटली रोको जो डिज़र्विंग है तुम्हारी लाइफ में रुकने के लिए, बट उन लोगों को जो तुम्हारा टाइम और अटेंशन डिज़र्व नहीं करते, don't waste another minute on them. They don't deserve it. Always pursue happiness. यार, हैप्पीनेस को ना एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, बी इट सोशल मीडिया, बी इट पीपल अराउंड अस, कि ये तुम ये अचीव कर लोगे तो तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी, तुम वो अचीव कर लोगे तो तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। यू कैन जस्ट अचीव बिलियंस ऑफ थिंग्स इन लाइफ एंड स्टिल नॉट फील हैप्पी। हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट अंदर से आता है, अंदर से खुश रहना सीखो अपनी। और ये सक्सेसफुली तुम तब कर लोगी जब तुम 25 साल की हो जाओगी, तब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। बट आई रियली विश कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें 15 साल की उम्र में समझ आ जाता, कि खुशी अंदर से आती है, दूसरों के देने से कभी भी नहीं, या दूसरी चीज़ों में कभी भी नहीं। डोंट बिलीव इन अदर्स आइडिया ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस। सबकी डेफिनेशन अलग होती है। बहुत सारे लोगों को मटीरियलिस्टिक चीज़ों से खुशी और सक्सेस का अनुमान लगता है, लेकिन तुम वो नहीं हो। उन लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो। अपने सक्सेस और हैप्पीनेस का आइडिया खुद बनाओ। तुम अपनी डेफिनेशन खुद लिखो। नंबर 4, अगर तुम्हें लाइफ में क्लैरिटी नहीं है तो दूसरे तुम्हें वो क्लैरिटी देंगे। बी एनीथिंग, तुम कोई भी जजमेंट लो, कोई भी डिसीजन बनाओ, अगर तुम फर्म नहीं हो, अगर तुम अपना स्टैंड नहीं ले रहे हो, तुम डिसाइड नहीं कर रहे हो कि तुम्हें क्या करना है, others will always make that choice for you, others will always make that decision for you. So don't give away that power. Always hold that power. Number 5, don't believe in the beauty of what you see online. I repeat, don't believe in the beauty that you see online. तुम्हें नहीं पता what goes behind that, तो प्लीज़ खुद को उनसे कंपेयर करना बंद करो कि मेरी स्किन ऐसी नहीं है, मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, आई डोंट हैव सच गुड क्लोथ्स, आई डोंट हैव सच लॉन्ग लशियस हेयर एंड वगैरह वगैरह। भाई, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, अपने स्किन केयर पे, अपनी एक्सरसाइज पे, खुद को फिट रखने पे, इन सारी चीज़ों पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, ना कि ऑनलाइन स्क्रॉल करते करते खुद को उन लोगों से कंपेयर करना। नेवर डू दैट। नंबर 6, यू हैव नो टाइम टू वेस्ट। लिसन मी, तुम्हारे पास टाइम ख़राब चीज़ों में वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़, सीरीज़, वेब, कोई भी वेब सीरीज़ हो, मूवी हो, कुछ भी हो ऑनलाइन, तुम्हारा सारी चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं है। उन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। गेट योर शिट टुगेदर एंड एक्ट। नंबर 7, फॉर्म योर ओपिनियंस। बी वेल एजुकेटेड एंड रिसर्च ऑन थिंग्स, बट दूसरों के ओपिनियंस कॉपी मत करो। दूसरों से ओपिनियंस लेके उन्हें अपना ओपिनियन का लेबल मत पहनाओ। पढ़ो, लिखो, रिसर्च करो, बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर देखो, मैगजीन्स छानो, लेकिन अपने खुद के ओपिनियन फॉर्म करो। एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड पर्सन दूसरों को चुप करा सकता है। तो प्लीज़ अपने खुद के ओपिनियंस फॉर्म करने पे, और मोर ओवर वेल एजुकेटेड ओपिनियंस फॉर्म करने पे ध्यान दो। नंबर 8, अपने पेरेंट्स को दूसरों के पेरेंट्स से कंपेयर करना बंद कर दो। कभी भी जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए ये नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ थिंक कि जो तुम्हारे लिए वो चीज़ें कर रहे हैं वो कितनी मुश्किल से कर रहे हैं। इट्स देयर फर्स्ट टाइम टू बीइंग पेरेंट्स एज वेल, सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। तो अपने पेरेंट्स को कभी भी दूसरों के पेरेंट्स से कंपेयर मत करो। योर पेरेंट्स आर डूइंग फाइन एंड दे रियली लव यू, सो दे आर ट्राइंग टू डू एज मच एज दे कैन। नंबर 9, तुम्हें हमेशा याद दिलाया जाएगा कि तुम एक लड़की हो, बट प्लीज़ अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना तुम्हारा काम है, तो उसको प्रोटेक्ट करो। अपने डिसीजंस खुद लो, अपनी गलतियों से सीखो, और हमेशा हमेशा खुद का स्टैंड लो। प्लीज़ दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारा स्टैंड लेंगे, तुम्हारे लिए लड़ेंगे। अगर तुम वो नहीं कर रही हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा ये करने में। नंबर 10, प्लीज़ खुद को और अपनी प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेना बंद कर दो।
तुम 15 साल के हो, तुम्हारी लाइफ में लिटरली कुछ इतना बड़ा नहीं हो सकता जो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दे। तो अभी तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसको इग्नोर करो, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपना करियर बनाओ। बाकी जितने भी लोग हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमेशा रहेगी, ये भसड़ हमेशा प्रेजेंट रहेगी। बट इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखो, नहीं तो इनके साथ रहना और एडजस्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। आप अपने मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप अपने 15 साल के सेल्फ को बोलना चाहते हो। आई एम श्योर कुछ तो ऐसी एडवाइस होगी जो पक्का बोलना चाहोगे, करियर वाइज, प्रोफेशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आप चाहते हो कि काश आपके 15 साल वाले सेल्फ को पता होती, ताकि यू कुड हैव डन थिंग्स मे बी इन अ बेटर वे।